जयपुर का एक बहुत ही शॉकिंग केस सामने आया है, जहां एक बेटी ने अपनी मां का कत्ल कर दिया, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। तो चलिए जानते इस पूरी स्टोरी को। 3 जुलाई 2026 को शाम के 5:15 बज गए थे। जयपुर के प्रताप नगर एरिया में एक 45 साल की औरत अपने बेटे को कोचिंग सेंटर छोड़ के पैदल घर की ओर वापस आ रही थी। उसका नाम है नीरज शर्मा। वो रोड के बिल्कुल साइड पर चल रही है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल केयरफुल। अचानक पीछे से एक सफेद स्कॉर्पियो काफी तेजी से आ रहा होता है। पुलिस के मुताबिक उसकी स्पीड लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। यहाँ वह गाड़ी सीधा उसे टक्कर मारती है और इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि बॉडी 100 फीट दूर जाके गिरता है। ऑन द स्पॉट मौत। पहले नजर में ये एक हिट एंड रन का केस लगता है। इंडिया में आए दिन ऐसे केस काफी सारे होते हैं। यहाँ ये एक्सीडेंट भी बाकी एक्सीडेंट की तरह लगता है, लेकिन जैसा आप वीडियो के टाइटल से समझ गए कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी स्टोरी छुपी हुई है और वह इतना डिस्टर्बिंग है कि खुद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी इस चीज को देख के काफी शॉक में हो गए। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर पूरा सच क्या है। यह कहानी शुरू होती है 1 साल पहले 2025 में। नीरज शर्मा के पति विजय कुमार शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट में एक कोर्ट मास्टर के पद पे काम करते हैं। अचानक ही घर के हालात काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं और कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो जाती है। अब सरकार के रूल्स के मुताबिक अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूटी के दौरान किसी रिलेटेड कारणों से गुजर जाता है तो उनके परिवार के एक मेंबर को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के तहत वही जॉब दी जाती है ताकि घर चलता रहे। यानी जो जॉब है वो विजय की वाइफ को मिल जाती है और वो अब जयपुर कोर्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क बन जाती है। सिंपल लगता है कि एक विधवा को सहारा मिल गया, लेकिन यही डिसीजन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि आयुषी जो कि उसकी बेटी है वह भी यही जॉब चाहती थी। पार्ट 2, माँ बेटी का झगड़ा। आयुषी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसका पूरा करियर सेट हो सकता था, वो भी बिना किसी एग्जाम इंटरव्यू के। ना उसे कोई पेपर देना होगा, ना उसे कुछ करना होगा और उसकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी और गवर्नमेंट नौकरी लाइफ टाइम की सिक्योरिटी देती है। लेकिन फैमिली के बड़े लोग, खासकर नीरज जी के भाई राकेश कुमार शर्मा चाहते थे कि नीरज जी के नाम पे ही ये जॉब रहे। वजह काफी सिंपल था। आयुषी अभी पढ़ाई कर रही है, आगे जाके शादी हो सकती है, ससुराल में बिजी हो सकती है और जॉब अगर उसे मिला तो वो उसे निभा नहीं पाई तो पूरा फैमिली, खासकर उसके दिव्यांग बेटा, बिना किसी सहारे के रह जाएगा। यहाँ ये डिसीजन आयुषी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। घर में रोज झगड़ा होना शुरू हो गया। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि आयुषी ने अपने माँ और भाई के साथ रहना छोड़कर अपने चाचा मोहन स्वरूप के घर चली गई। यहाँ से एक नया कनेक्शन बन जाता है जो आगे चल के इस पूरे केस का सबसे डार्क ट्विस्ट बन जाता है। मोहन स्वरूप नीरज जी के देवर पहले से ही उसे प्रॉपर्टी को लेकर नजर में थे। उन्हें विजय जी की छोड़ी हुई जमीन और उनके एसेट चाहिए थे। अब जब आयुषी भी अपने माँ से नाराज होकर इस घर में आ गई तो आयुषी के चाचा और आयुषी दोनों एक साथ हो गए, विच मीन्स कि वह जो कि दोनों घर के खिलाफ थे वह दोनों एक साथ आ गए। एक तरफ आयुषी को चाहिए था जॉब, दूसरी तरफ मोहन को चाहिए था प्रॉपर्टी। यहाँ जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करते हैं तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इस पूरे सिनेरियो में एक प्लान बनता है और आयुषी इस प्लान के बदले उन्हें 5 बीघा जमीन का ऑफर देती है। यहाँ इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है और ये डील फिक्स हो जाती है। लेकिन शर्त यह था कि यह पूरा प्लान एक मर्डर नहीं, एक एक्सीडेंट होना चाहिए। पुलिस के चार्जशीट के मुताबिक इस प्लान को अंजाम देने के लिए लगभग 7 लाख रुपए का खर्चा आया। भरतपुर के रहने वाले 20 साल के हेमंत शर्मा को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसने अपनी एक टीम बनाई, आकाश शर्मा, मोहित शर्मा, रोहित जाटव और अरविंद शर्मा का। यहाँ कई हफ्तों तक वह नीरज जी का डेली रूटीन ट्रैक करते रहे। वो कब घर से निकलती थी, किस रास्ते जाती थी और कब वापस आती थी। एक दिन पैटर्न काफी क्लियर हो गया। नीरज जी रोज शाम को अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर पैदल घर जाती थी। यहाँ पहला अटेम्प्ट हुआ एक थार गाड़ी के थ्रू, लेकिन जो नीरज जी थी वो कुछ इंचेस से बच गई। एक नियर डेथ एक्सपीरियंस जो कि उन्हें हिला कर रख देता है। घबरा के उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी लगवाया, खिड़कियां बंद की और कुछ दिन बाहर निकलना बंद कर दिया। यहाँ ये प्लान फेल हो गया, लेकिन वो भी सिर्फ टेम्परेरी। पार्ट 5, वह डरावनी रात। 27 जून 2026 को दोपहर के वक्त नीरज जी के घर पे
सीढ़ियों के पास सीसीटीवी में एक अजीब हरकत रिकॉर्ड होती है। बाहर से कोई जलता हुआ नारियल अंदर सीढ़ियों पे फेंकता है। उसके बाद एक जलता हुआ कपड़ा, सिंदूर और ऐसे ही कई चीजें उसके पास फेंकता है। देखने पे यह किसी तांत्रिक टोटके का ब्लैक मैजिक लगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक असली मकसद कुछ और ही था। यहाँ उनका प्लान था कि वह नीरज जी को इतना डराए कि वह घर से बाहर आ जाए और जैसे ही वो बाहर आए तो उन्हें दोबारा टारगेट किया जाए। बट इन्वेस्टिगेशंस में उसकी फैमिली ने कुछ और भी कहा। यह बात हम बाद में देखेंगे। 2 बार प्लेन फेल होने के बाद हिटमैन ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। इस बार उन्होंने घर के थोड़ी दूर ही लोकेशन चूज किया। 3 जुलाई शाम के 5:45 पे एक व्हाइट स्कॉर्पियो रेंट की गई। ड्राइवर सीट पर आकाश शर्मा, पैसेंजर सीट पे अरविंद शर्मा और एक मोटरसाइकिल पे रोहित जाटव था। यहाँ मोहित शर्मा नीरज जी के पीछे लगा हुआ था और वह रियल टाइम लोकेशन सबको बता रहा था। जब नीरज जी अपने बेटे को कोचिंग छोड़ के वापस आ गई थी, तभी प्लान फाइनली एग्जीक्यूट हुआ। गाड़ी सीधा उन्हें टकराती है, ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। काम पूरा होने के बाद 5 एक्यूज्ड मौके से फरार हो जाते हैं। पार्ट 7, शक की सुई। शुरू में सब इसी एक नॉर्मल हिट एंड रन माना जाता है, लेकिन एक इंसान था जिसे पूरा ठीक नहीं लग रहा था। नीरज जी के भाई राकेश कुमार शर्मा। राकेश को पता था कि फैमिली में क्या चल रहा है। जॉब का झगड़ा, प्रॉपर्टी का टेंशन और आयुषी और उसके चाचा के साथ बढ़ती नजदीकियां, और जो चीजें उन्हें शक की ओर फेंका जाता था वो आयुषी का बदलता हुआ बिहेवियर था। पहले दिन वो फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन अगले ही दिन वो नॉर्मल एक्ट करने लगी। अपने चाचा और कजन से आराम से बातें करने लगी। राकेश जी चुपचाप पुलिस के पास गए और एक एफआईआर दर्ज किया, जिसमें उन्होंने आयुषी और मोहन स्वरूप के फैमिली का नाम लिया। पार्ट 8, इन्वेस्टिगेशन का टूटना। क्योंकि विक्टिम एक कोर्ट एम्प्लॉय थी, पुलिस ने इस केस को सीरियसली लिया। पहले स्टेप एरिया के सीसीटीवी फुटेज के लिए चेक किया गया। इसमें क्लियर हो गया कि गाड़ी का पैटर्न एक्सीडेंटली नहीं था, यह जानबूझ के किया गया था। घर के सीसीटीवी से वो एक ब्लैक मैजिक वाली फुटेज मिली, जो क्रिमिनल्स की पहली बड़ी गलती थी, क्योंकि अब उनका फेस रिकॉर्ड हो चुका था। दूसरी बड़ी गलती, मर्डर के बाद स्कॉर्पियो को सिर्फ थोड़ी दूर जाकर छोड़ दिया गया। पुलिस को गाड़ी जल्दी ही मिल गई और उसके अंदर नीरज जी के कुछ सामान और रिचुअल्स मटेरियल भी थे। गाड़ी के ओनर तक पहुंचने के बाद पता चला कि हेमंत शर्मा के नाम पे जो शख्स था उसने ये गाड़ी रेंट पे लिया था, यानी कि वही धागा जिसने उस पूरे चेन को खोल दिया। पुलिस ने मोहन स्वरूप को गिरफ्तार कर लिया। बलराम उस वक्त फरार हो चुका था। पूछताछ में मोहन स्वरूप टूट गया और उसने सच उगल दिया कि इसका मास्टरमाइंड खुद आयुषी थी। इसी कन्फेशन के आधार पर पुलिस सीधा नीरज जी के अंतिम संस्कार तक पहुंच गई, जहां आयुषी मौजूद थी। शुरू में उसे कोऑपरेट करने से मना किया, लेकिन जब वो जयपुर पहुंची उसे उसी के मां के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पार्ट 9, एक और शॉकिंग ट्विस्ट। यहाँ तक पूरा केस काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था, लेकिन इसके आगे इस एक एलिगेशन ने पूरे केस को डार्क बना दिया। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और ये क्राइम स्टोरी को सुन के आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।